इंद्र तो थोड़ा सा एक चेंज है, वाणी पाठ के लिए ना नारी नीति जो है ना, हिंदी में जयश्री माँ पाठ करेंगे और उड़िया में निरुपमा साहू, एक ही चेंज है। या आप प्लीज व्हाट्सअप कर दीजिए, आई विल ओके। फॉलो। जय गुरु। ओके, जय। बार बार कर बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव बभर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी योगी पिल रहे सब मन की धानी। भाग जगा मेरा आदिका मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाई के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मैंने किया धारी, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आई। तरप उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहु गहे मन धीरताई। सुरत चरे आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो निजे चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगू दाना, प्रेम धार बरखा करो खुलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगू दाना, प्रेम धार बरखा करो खुलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार, साध संग मही देवनिता परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पिता मैं तुम सदा यधार। बार बार बल जाऊं तन मन वारु चरण पर, क्या मुख ले मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा करो। धन धन गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी, नित करूं तुम सेवा अचल भक्ति मही देव प्रभु। दीनय दीनय नाथ हाथ हाथ बयान करो, अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ,
सब विधि अवगुण हारमई, प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब भई परा, राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिना और न दूसरा, अब करो दया परतक्ष, तुम द्वारे अति विलंब क्यों, दया करो मेरे साइया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात, दया करो मेरे साइया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात, बार बार कर जोर कर, सविनय करूं पुकार, साध संग मही देव निता, परम गुरु दातार, साध संग मही देव निता, परम पिता दातार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ना गुरुडधीकं तत्त्वं न गुरुडधीकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरणादिश्च गुरु परमदैवतं, गुरु परतरं नास्ति, तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमश्चादिलक्ष्यम्, एकनित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। सभी को जय गुरु। और अब आइए हम सभी मिलकर 2 मिनट समय के लिए श्री श्री ठाकुर जी का नाम जप करते हैं।
जय गुरु। और अब अलग अलग भाषाओं में सत्यानुसरण ग्रंथ और नारी नीति ग्रंथ पाठ किया जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी की श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ से। मैं आदरणीय कुंतल दा, सुरेश पांचाल दा, रमेश दा, रविंद्र सेनापति दा और सौभिक सामंत भाई को क्रमानुसार बांग्ला, हिंदी, मराठी, उड़िया और अंग्रेजी भाषा में सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करने के लिए अनुरोध करता हूँ। कुंतल दा, जय गुरु। जय गुरु। दादा कुंतल दास नहीं है, मैं पढ़ता हूँ। जी दादा, बिल्कुल। जय गुरु। परम परम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के श्रेष्ठ लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ बांग्ला पाठ। निश्चय যেন পড়াই বাবার জন্য পড়াটা যখনই চালাক অনুসরণ করে তার কৃতার্থতা তখনই সম্মুখে দাঁড়ায়। জয় গুরু দাদা। जय गुरु। पांचाल दा, जय गुरु। सुरेश पांचाल दा, जय गुरु। हम स्किप करेंगे हिंदी। अब मैं रमेश दा को अनुरोध करता हूं मराठी भाषा में अनुवाद करने के लिए। रमेश दा, जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हस्तलिखित सत्यानुसरण का मराठी अनुवाद। निश्चयपूर्वक जाणा की कृती हीच प्राप्तीची जननी आहे। कृती ही जेव्हा इच्छेचे अनुसरण करते तेव्हाच तिची कृतज्ञता समोर येते। जय गुरु दादा। जय गुरु। रविंद्र दा, जय गुरु। दादा सुरेश पांचाल दा है, अब उनको बोल दीजिए। पांचाल दा, जय गुरु। जय गुरु दादा। मेरा नेटवर्क कंप्यूटर में निकल गया था, अभी मोबाइल से बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं दादा, जय गुरु। आप शुरू कीजिए। अपने उड़िया बांग्ला में पाठ हो गया। आप कृपया हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए सत्यानुसरण ग्रंथ का। परम प्रेम में परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्री हस्तलिखित पवित्र ग्रंथ सत्यानुसरण का हिंदी अनुवाद। निश्चय जानो करना ही है पाने की जननी। करनी जब चाह का अनुसरण करती है तभी उसकी कृतज्ञता सम्मुख उपस्थित होती है। जय गुरु। जय गुरु दादा। सेनापति दा, जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सुहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ ओडिया निश्चय जान करबा ही पाइबार जननी। करिबाड़ा जेतेबेले चाहिबाकू अनुसरण करे तार कृतज्ञता सेतेबेले सम्मुख रे छिड़ा हुए। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। सौभिक भाई, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर श्री हस्तलिखित सत्यानुसरण ग्रंथ से इंग्लिश पाठ। Know it for sure, doing is the mother of getting. Only when doing is in accordance with desire does success appear. जय गुरु। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नारी नीति ग्रंथ पाठ करने के लिए क्रमानुसार बीना पानी हाजरा माँ, जयश्री सेनापति माँ, कुमारी प्रीति हाजरा माँ, निरुपमा माँ और सुतृष्णा भौमिक माँ को क्रमानुसार बांग्ला, हिंदी, मराठी, उड़िया और अंग्रेजी भाषा में पाठ करने के लिए अनुरोध करता हूँ। हाजरा माँ, जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुरेर नारी नीति ग्रंथ থেকে পাঠ। সাজসজ্জার প্রয়োজন ও বাহুল্য। নারীর সাজসজ্জা কারণ পরিচ্ছদ চলন চরিত্র অন্তর হওয়া উচিত, যাহা পুরুষের মনে একটা উন্নত পবিত্র সদ্ভাবের সৃষ্টি করে আর ইহা সুপ্রজননের ও মানুষকে শ্রদ্ধদীপ্ত করার একটা উত্তম উপকরণ। ইহার বহুলতার বাহুল্যকে ডাকিয়ে আনিবে। সাবধান হইও। বাণী সংখ্যা 26। জয় গুরু। जय गुरु। जयश्री माँ, जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के नारी नीति ग्रंथ का हिंदी अनुवाद। साजसज्जा का प्रयोजन और बहुतायत। नारी की साजसज्जा, वेशभूषा, चलन चरित्र ऐसा होना चाहिए जो पुरुष के दिल में एक उन्नत पवित्र सद्भाव पैदा करे और ये सुप्रजनन एवं मनुष्य को श्रद्धदीप्त करने का एक उत्तम उपकरण है। इसकी बहुलता
बाहुल्य को ही आमंत्रित करेगी। सावधान हो। वाणी संख्या 26। जय गुरु। जय गुरु हाजरामा, जय गुरु प्रीति हाजरामा, जय गुरु. जय गुरु. जय गुरु. परमप्रेमळ श्री श्री ठाकूर अनुकूलचंद्रजींच्या नारीती ग्रंथच्या मराठी अनुवाद. साजसज्जेचे प्रयोजन आणि बहुल्य. नारीची साजसज्जा, वेशभूषा, चलनचरित्र अशा तेच असणे उचित, जे पुरुषांच्या मनामध्ये एक उन्नत, पवित्र सद्भाव सृष्ट करील आणि हे सुप्रजननाचे आणि माणसाला श्रद्धदीप्त करण्याचे एक उत्तम उपकरण होय. याची बहुल्यालाच पाचारित करील. सावधान व्हा. वाणी संख्या 26. जय गुरु. जय गुरु निरुपमा, जय गुरु. जय गुरु. परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃଶୁଦ୍ଧ ନାରୀନୀତି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ସାଜସଜ୍ଜାର ପ୍ରୟୋଜନ ଓ ବାହୁଲ୍ୟ। ନାରୀର ସାଜସଜ୍ଜା, ପରିଧାନ, ପରିଚ୍ଛଦ, ଚଳନ, ଚରିତ୍ର ଏପରି ଭାବେ ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ପୁରୁଷ ମନରେ ଗୋଟାଏ ଉନ୍ନତ, ପବିତ୍ର ସଦ୍ଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ଏହା ସୁପ୍ରଜନନ ଓ ମଣିଷକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧୋଦୀପ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଉପକରଣ। ଏହାର ବହୁଳତା ବାହୁଲ୍ୟକୁ ହିଁ ଡାକି ଆଣିବ। ସାବଧାନ ହୁଅ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 26। ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु सुतृष्णा, जय गुरु. Jai Guru. Nariniti English Anuvad. Dress and fashion. The style, dress and accoutrement as well as the dealing and character of a female should be such as to create in the mind of the male feeling of nobility, sanctity and honesty. This is a main factor in being better breeding as well as in inspiring respect in the male. Where there is a great variety of dresses, etc., there is a great variety of complexes. Be careful. Words number 26. Jai Guru. जय गुरु. परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी की श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ और एक बहुत ही मूल्यवान ग्रंथ नारी नीति, इन दोनों ग्रंथों को अलग अलग भाषाओं में पाठ करने के लिए, शुद्ध भाव से पाठ करने के लिए सभी पाठक पाठिका आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। और जिनको केंद्र करके आज के इस ई सत्संग का आयोजन किया गया है, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा के चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ भक्ति भाव से। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मैं भक्ति भाव से प्रणाम निवेदन करता हूँ। पूजनीय बाबाईदा और ठाकुर परिवार के सभी देव पुरुष, सभी इष्ट परिवार के सभी के चरणों में दिल से भक्ति भाव से मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। और आज 3 अक्टूबर है 2021, रविवार का दिन है और 8:30 बजे इस सत्संग का शुभारंभ हुआ। 10 बजे तक हम एक साथ रहेंगे इस सत्संग में। और आज के सत्संग का आयोजन किया है आदरणीय त्रिदीप साहदा ने। प्रार्थना उन्हीं के घर से आयोजन किया गया सुंदर रूप से। त्रिदीप दा और उनके परिवार के मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में। पूरे साहा परिवार को मेरी ओर से जय गुरु भक्ति भरा। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है साहा परिवार के लिए, क्योंकि उस परिवार की एक खास व्यक्ति, उनका आज जो कि बहुत ही खूबसूरत एक व्यक्ति है, उनका व्यक्तित्व बहुत ही ठाकुरमय है, उनकी बातें ठाकुरमय है, उनका कर्म ठाकुरमय है, उनका जीवन तन मन धन सब कुछ परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में हमेशा समर्पित रहता है। उनका नाम है आदरणीय अनीता साहा माँ, जो कि त्रिदिव्या की जननी है। तो साहा माँ का आज जन्मदिन है, तो उस लिहाज से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो माँ, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जीवन में किसी के सहारे की आपको जरूरत ना पड़े,
आप तंदुरुस्त रहिए और इष्टमय हो आपका जीवन, और भी मधुमय हो आपका जीवन, और भी आनंदमय हो आपका जीवन, और भी। यही मेरी शुभकामनाएं है, प्रार्थना है श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में। एक बार पुनः आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस शुभकामना संदेश को मैंने सुनाया, और उसी के साथ साथ आज के इस ई सत्संग में उपस्थित आदरणीय सह प्रतिनिधिक मंडलीगण और उपस्थित सभी ठाकुर सत्संग की कर्मीगण, सभी को भक्ति भाव से मैं जय गुरु निवेदन करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ई सत्संग में। दुआ और बद्दुआ में बहुत ताकत होती है, ये मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, शक्ति होती है जब वो प्रार्थना दूसरों के लिए किया जाए। तो एक प्रार्थना हमें और भी करना पड़ेगा आदरणीय प्रभाकर जोशी दा के लिए, जो तुलनात्मक रूप से अस्वस्थ है। आदरणीय दीप्तिदा बोले कि ही इज रिकवरिंग नाउ। तो सभी सत्संगियों से अनुरोध है, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति है और दूसरों के लिए किया गया प्रार्थना परमात्मा के दरबार में स्वीकार किया जाता है। तो प्रभाकर जोशीदा के स्वस्थ जीवन के लिए, क्विक रिकवरी के लिए मैं आप सभी के बिहाफ में प्रार्थना निवेदन करता हूं परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में। और इसी के साथ आइए सफर को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस ई सत्संग में सुनते हैं सबसे पहला भक्ति गीत गौरी माँ की आवाज में। गौरी माँ जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु, स्वागत है आपका। जय गुरु। परम पुरुष যুগ অবতার শ্রী ঠাকুরের শ্রী চরণে কোটি কোটি प्रणाम। जगत जननी श्री बरमार चरणी कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी दादा माईদের मेरा आनंदित जय गुरु। आज एक बाबाईदा की रचित गाना मैं निवेदन कर रही हूँ ठाकुर जी के श्री चरणों में। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। सकल कर्म की मेरी भावना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। अंतर में तुम रहते जीवन अंतर में तुम रहते जीवन नाथ दुनिया में तुम बिन किसका साथ। टूटे मेरा भावना का बंधन तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। मोह के फेरे में मन कंगाल मोह के फेरे में मन कंगाल। प्रेम की भिक्षा भर दो दया। शून्य हृदय मेरा प्यासा है तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। मालिक मेरे जीवन के कारण मालिक मेरे जीवन के कारण तेरे सुर से लोग
मेरा मन जगत मेरे, जगत में सब कुछ सुंदर लगता तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। सकल कर्म की मेरी भावना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। गौरी पालित माँ, दुनिया का सबसे खूबसूरत मंगल अनुष्ठान ई सत्संग, और इस ई सत्संग को सुरों से, भक्ति संगीत से सुरमयी बनाने के लिए और भी खूबसूरत बनाने के लिए जय गुरु। आपको, आपके परिवार को, सभी को मेरी ओर से भक्ति भरा जय गुरु। और आपके लिए, आपके परिवार के लिए ठाकुर जी के चरणों में मैं भक्तिभाव से प्रणाम निवेदन करता हूँ। जय गुरु। बने रहिएगा हमारे साथ। और आप सभी देख रहे ई सत्संग 558वां दिन है आज, 558th day of ई सत्संग, which is being celebrated by मुंबई वेस्टर्न जोन। सबका एक बार फिर से स्वागत। और हमारे साथ दिव्य ज्योति साहुदा ऑनलाइन मौजूद है बेंगलोर से। दिव्य ज्योति दा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। अब हम सभी सुनेंगे दिव्य ज्योति साहुदा की आवाज में और एक खूबसूरत भक्ति भाव से सराबोर भक्ति गीत। बने रहिए। जय गुरु। साहुदा स्वागत है आपका। जय गुरु। जय गुरु। सत्संग में उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। জীবন মাঝারে তুমি বিনা কে
চলি মোরা নামেতে মোদের জীবন শক্তি তোমাতে ওগো চলি মোরা নামেতে মোদের জীবন শক্তি তোমাতে তোমার নামে হৃদয়ে ছাড়িয়ে দেব ধরাতে তোমায় নামে হৃদয়ে ছাড়িয়ে দেব ধরাতে তোমায় নামে হৃদয়ে ছাড়িয়ে দেব ধরাতে তোমায় ধরা পার হব মোরা জীবন সাগরে ও দয়া জগৎ স্বামী এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কেবা আছে অকুল পাথারে ও দয়া জগৎ স্বামী জীবন মাঝারে তুমি বিনা কেবা আছে অকুল পাথারে দয়া জীবনে চাই তোমাকে যেন তোমার সেবায় দেই নিজেকে দয়া জীবনে চাই তোমাকে যেন তোমার সেবায় দেই নিজেকে তোমায় নামে হৃদয়ে ছাড়িয়ে দেব ধরাতে তোমায় নামে হৃদয়ে ছাড়িয়ে দেব ধরাতে তোমায় নামে হৃদয়ে ছাড়িয়ে দেব ধরাতে দয়াজ স্বামী এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কেবা আছে অকুল পাথারে ও দয়া জগৎ স্বামী জীবন মাঝারে তুমি বিনা কেবা আছে অকুল পাথারে তুমি মোদের রক্ষা করো বিপদ মাঝারে তোমা ছাড়া থাকা যেন সাজারে ও দয়া জগৎ স্বামী জীবন মাঝারে তুমি বিনা সেবা আছে অকুল পাথারে অকুল পাথারে অকুল পাথারে অকুল পাথারে जय गुरु। आदरणीय दिव्य ज्योति साहूदा जब भी गाते हैं दिल से गाते हैं, डिसिप्लिन के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ गाते हैं और जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। और एक बात और भी है कि दिव्य ज्योति साहूदा आंख बंद करके परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी को खुश करने के लिए उनके रुचि के अनुसार भक्ति संगीत हम सभी को सुनाते हैं। इस प्रयास को हम नमन करते हैं और आपके स्वस्थ जीवन के लिए, सुरक्षित जीवन के लिए, आनंद से परिपूर्ण जीवन के लिए हम परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में दिल से प्रार्थना निवेदन करते हैं। दिव्य ज्योति साहूदा जय गुरु। और आगे क्या कुछ होगा मैं जरा बता दूं कि आगे का रूपरेखा क्या है आज के इस ई सत्संग का। याजन इष्ट प्रसंग में आज के प्रथम वक्ता रहेंगी आदरणीय मधुमिता बेरामा मुंबई से। उसके बाद देव प्रसाद साहा और प्रियव्रत साहा
जो कि आगरतला के निवासी है, ये हमारे दादागण एक कीर्तन श्री श्री ठाकुर जी को सुनाएंगे और उसके बाद आज के इष्ट प्रसंग के जो सम्मानीय वक्ता हैं आदरणीय सह प्रतिनिधित्विक अर्चित धौर जो कि बेंगलुरु के से जुड़ेंगे, जुड़ चुके हमारे साथ दादा जय गुरु। आज श्री दादा के मुख से सुनेंगे श्री श्री ठाकुर जी से संबंधित बातें, उनकी अनुभूति इष्ट प्रसंग के माध्यम से, और उसके बाद जय राधे, उसके बाद ध्वनि प्रतिध्वनि से आज की सत्संग का समापन होगा। तो आप सभी आज इस सत्संग में आप सबने समय निकालकर सम्मिलित हुए, इसके लिए हम आपके प्रति आभारी हैं। जय गुरु सभी को एक बार पुनः, गुरुजनों को जय गुरु एक बार पुनः, सबका बहुत बहुत स्वागत है मुंबई वेस्टर्न जोन के द्वारा आयोजित 558वां ई सत्संग में। और अब मैं आपसे मिलवाना चाहूंगा आदरणीय मधुमिता बेरामा से, जो कि श्री श्री ठाकुर जी की बात हम सभी को 7 मिनट के लिए सुनाएंगी। मधुमिता बेरामा, जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु, स्वागतम জানাই আপনাকে। जय गुरु। परम प्रेममय परम दयालु श्री ठाकुर श्री चरणी शतकोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी लक्ष्मी स्वरूपिणी बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदादा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, परम पूजनीय बाबाई दादा, परम पूजनीय अविन दादा श्री चरणी शतकोटि प्रणाम। उपस्थित ऋत्विक दादा जय गुरु, दादा एवं माँ सबाई की जय गुरु। आज दादा का घर से सत्संग हो रहे, शुभ जन्मदिन माँ का। ठाकुर जी के चरण में फैमिली के लिए भक्ति भावपूर्ण ठाकुर जी के पास मैं प्रार्थना करती हूँ, सुस्त रहिए, अच्छा रहिए, इष्ट प्राण होके रहिए। जय गुरु। आज ये मधुमय सत्संग में मेरे को इष्ट बात कुछ करने के लिए बोले हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो ठाकुर जी का कुछ बात बोलना चाहती हूँ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर हमार ये धराधाम में आए हैं, ये जगत के कल्याण के लिए, जीव जगत के कल्याण के लिए आए हैं। आज ये जो परिस्थिति है, हम बहुत खराब परिस्थिति में हम लोग गुजर चुके हैं, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं पड़ा। क्यों? ये जो ऑनलाइन सत्संग है, ये सभी का मन को इतना आनंद और उत्फुल्ल रखा है, जो कैसे टाइम निकल जाते हैं, कैसे वापस शाम को सुबह में सत्संग, हर जगह में हर अलग अलग टाइम में सत्संग ऑनलाइन चालू रहते हैं। ठाकुर जी की जो दया है, ये हमारा जीवन को और सुंदरमय करके दिया है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं जो कुछ भी बुरा आते हैं, हम लोग बहुत टेंशन में पड़ जाते हैं, जो भी बुरा दिन क्यों आया है। लेकिन उसके बाद देखा जाता है जो बुरा दिन के पीछे भी बहुत अच्छा दिन आया है। और इसीलिए जिसका अंदर जो कुछ भी भाव है, कोई सत्संग में ठाकुर जी की बात बोलने के लिए डरते थे, गाना गाने के लिए डरते थे, ऐसा बहुत कुछ डर रहता था। लेकिन ये ऑनलाइन सत्संग के लिए हर आदमी का जीवन, हर दादा का, माँ का, सबका जीवन इतना सुंदरमय हो गए है, जो संसार में आनंद भी है। हर संसार में जैसा ऑनलाइन सत्संग में ज्वाइन करते हैं और उसके साथ साथ आनंद भी बहुत होते हैं। तो इसीलिए ठाकुर जी बोले हैं সত্যানুসরণ में যে ভারতের অবনতি তখন থেকে আরম্ভ হয়েছে, যখন থেকে ভারতবাসীর কাছে অমৃত ভগবান অসীম হয়ে উঠেছে। ঋষিবাদের উপাসনা আরম্ভ হয়েছে। ভারত যদি কল্যাণকে আহ্বান করতে চাও, তবে সম্প্রদায়গত বিরোধ ভুলে জগতের পূর্ব গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন হও, আর তোমার মূর্ত ও জীবন্ত গুরু বা ভগবানে আসক্ত হও।
আর তাদেরই স্বীকার করো যারা তাকে ভালোবাসে, কারণ পূর্ববর্তীকে অধিकार করায় परवर्तीर आविर्भाव। ये जो सत्यांश में पहले जो बात ठाकुर जी का जो वाणी है, जो हमारा जीवन के साथ ये भारत का उन्नति कैसे होएगा, जब हमारा उन्नति के लिए हम सोचेगा, उसके बाद दूसरे के उन्नति के लिए हम सोचेगा, तभी भारत का उन्नति होएगा। पहला ठाकुर जी ये बोले हैं जो जो पंचनीति दिए हैं, पंचनीति যজন যাজন ইষ্টভীতি সুস্থৈনী সদাচার, एक कलिजुग के लिए, जीवन के लिए एक सुंदर एक मैजिक है, जो जिसका मन में जिसका अंदर ये गए हैं उसका जीवन सुंदरमय हो गए हैं। और ये भी ठाकुर जी बोले हैं जो मन को शुद्ध करने के लिए शुद्ध खाना भी जरूरी है। अगर शुद्ध खाना हम खा नहीं पाएगा, खाने के लिए कोशिश भी नहीं करेगा, तो हमारा जीवन शुद्ध का भी नहीं होएगा। इसीलिए ठाकुर जी बोले हैं जे जो माछ मांस खासने और पेंयाज रसुन मादक छाड़, ये जो खाना है हमको शुद्ध खाना चाहिए। अभी बहुत फैमिली में खाने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन हो भी नहीं पा रहे, लेकिन ये हमारे लिए सबके लिए अच्छा है क्यों हमारा जीवन को शुद्ध करने का है। हम पहले भी ऐसा देखेगा जो जो धर्म ठाकुर जी बोले हैं, जो धर्म एक ही है, चाहे हिंदू मुस्लिम बुद्ध ख्रिस्टान जो कुछ भी धर्म है सब एक ही है। सब धर्म में एक ही बात है, बाँचो और बाढ़ो, बाँचने का और बांटने का। बाँचने का बांटने का जो कलिजुग में जो ठाकुर जी जो तारीका देखे गए हैं, अगर ये लेके हम बाँचेंगे बाढ़ेंगे नहीं तो हमारा जीवन अंधेरे में रह जाएगा। और इसके लिए हमको शुद्ध मन को शुद्ध करने के पहले हमको शुद्ध खाना भी चाहिए। अगर शुद्ध खाना भी खा नहीं पाएगा तो मन भी शुद्ध हो नहीं पाएगा, मन का अंदर थोड़ा तो कुछ खटमट रह जाएगा, ऐसा लगता है जो मेरा थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ हो रहा है, ऐसा होता है। तो इसीलिए शुद्ध खाना भी जरूरी है। दादा टाइम हो जाएगा तो मेरे को थोड़ा आवाज दो। महाभारत में हम लोग सुने हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था जे हे अर्जुन, युद्ध होने के पहले आप एक पूजा पाठ करना पड़ेगा, नारायण पूजा पाठ करना पड़ेगा, उसमें यज्ञ करना पड़ेगा, और वो यज्ञ में 100 ब्राह्मण को चाहिए, और 100 जो ब्राह्मण रहेगा उसको 51 भोग रान्ना व्यंजन देके उसको संतुष्ट करना पड़ेगा, और उसमें जो विजय घंटा बजेगा वो तुम्हारा युद्ध के लिए सक्सेसफुल है। लेकिन अर्जुन ने सब कुछ किया है, बहुत निष्ठा भाव से किया है, लेकिन 100 ब्राह्मण को बुला के भी खाना भी खिलाया है भक्ति भाव से, लेकिन जय घंटा नहीं बजा है। तो अर्जुन श्री कृष्ण को कहा जो है श्री कृष्ण, जय आपका बाद में सब कुछ किया है लेकिन युद्ध घंटा नहीं बजा है। अच्छा, तो इसके लिए जो मेरा जो पूजा पाठ सक्सेसफुल है उसके लिए वो जय घंटा नहीं बजा है, तो इसके लिए क्या मेरा गलती है? तो कृष्ण ने कहा तुम्हारा गलती एक ही है, जो 100 ब्राह्मण को जो बुलाया है वो 100 ब्राह्मण का अंदर वो ब्राह्मण का जो भाव रहना चाहिए वो भाव सबका अंदर नहीं था। इसके लिए तुम्हारा यज्ञ जो यज्ञ किया है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, और वो सक्सेसफुल करने के लिए तुमको एक सब अच्छा सक्सेसफुल ब्राह्मण चाहिए, तो भी तुम्हारा यज्ञ सक्सेसफुल होएगा। तो तभी वो टाइम में कैसे मालूम पड़ेगा जो सक्सेसफुल ब्राह्मण और यज्ञ के लिए अच्छा और कैसे वो जय घंटा बाजेगा? तो आप बता दीजिए हे श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने बोले है जो एक रुई मुची दास था, रुई दास, तो बोल रहा है वो तो मुची है,
और पहले जमाना में जो छोटा इंसान रहते हैं, मतलब वो जो जात में भेदाभेद रहता था, उसको ठाकुर जी का नाम भी करने को नहीं देता था। तो छुप छुप के कृष्ण भक्त होके वो इष्टों का काम करते थे। वो सक्सेसफुल ब्राह्मण था। वो बोल रहे हैं उनको लेके आओ, तो उनको लेके आया। जैसा सेवा करने के लिए बैठा है, द्रौपदी ने सेवा करने के लिए गए हैं, लेकिन उनका जो कपड़ा जो गंधा था, उसका पैरों गंधा था, उसका शरीर में सब कुछ गंधा था। लेकिन द्रौपदी ने जैसा उसको भोजन दिया है, लेकिन भोजन में बहुत उसका मन संतुष्ट नहीं था, तभी भी जय घंटा नहीं बजा है। तो तभी उसके बाद बोला है जे हे श्री कृष्ण, अभी भी आपका बात सुन के मैंने जो किया है उसमें भी जय घंटा नहीं बजा है। बोल रहे अभी तुम लोग का गलती है, इसमें तुम संतुष्ट होके तुम भोजन नहीं किया है। तो देखिए ये जो बात है, हमारा जीवन में भी हम लोग ऐसा सब कुछ देखा है। जो ठाकुर जी नियम कानून दिया है, जो सबके हाथ में चावल नहीं खाने का है, कैसे हमको चलना है, और जिधर सत्संग होता है उधर कितना निष्ठा भाव से, कितना भक्ति भाव से उधर सब कुछ खाना पीना बनता है। ये जो भारत का जो उन्नति है, ये जो इंसान का उन्नति है, ठाकुर जी बहुत सुंदर भाव से सबको देके गए हैं। और ये हमको ये कलियुग में ऐसा हो कि हमको चलना पड़ेगा। जय गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी के चरण में सबके लिए मंगल प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय जय गुरु मधुमिता बेरामा, मुंबई वेस्टर्न जोन के द्वारा आयोजित किए जाने वाले ई सत्संग के रेगुलर वक्ता इष्ट प्रसंग जो करते हैं, और जब भी करते हैं बहुत ही सारी महत्वपूर्ण बातें कम समय में कह जाते हैं। और श्री श्री ठाकुर जी की बातें सुनना बहुत आसान है, कहना भी आसान है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उन बातों का, हम छोड़िए मैं इंद्रजीत उन बातों का कितना पालन कर रहा हूं श्री श्री ठाकुर जी के रुचि के अनुसार। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और उसी पर निर्भर करता है कि हमारी जीवन की दिशा कैसी होगी, हमारी जीवन की दशा कैसी होगी, हमारे जीवन का वर्तमान कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा। निर्भर करता है कि हम कितना प्रतिशत, 5%, 2%, 50%, 70%, 100%, कितना परसेंट श्री श्री ठाकुर जी की बात अपने चरित्र में चरितार्थ करते हैं, उसी पर निर्भर करता है कि हमारा जीवन कैसा होगा। तो इष्टवृत्ति सही टाइम पे करना है, समय इष्टवृत्ति टाइमली भेजना है। और जिन मंदिरों के साथ सत्संग भवन हो या सत्संग विहार हो, उनके साथ आप में हम सभी जुड़े हुए हैं। उन मंदिरों के, उन सत्संग भवन के, सत्संग विहार के परिचालना हेतु हम रेगुलर मेंटेनेंस हम अर्घ्य निवेदन करते हैं कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। नहीं करते तो करने का प्रयास करना चाहिए। मुझसे जुड़ सकते हैं आप, मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे मेंटेनेंस का अर्घ्य कहाँ जमा करना है, कब जमा करना है, कैसे जमा करना है। इष्टवृत्ति टाइमली करना है और टाइमली जमा भी करना है। ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखना है। और हाँ, 2 बूंद जिंदगी के लिए है जरूरी। तो फर्स्ट डोज, सेकंड डोज वैक्सीनेशन का अगर अब तक अभी नहीं लिया आपने तो लीजिए। और ई सत्संग जरूर ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स सब कुछ मिलता है यहाँ पे आने से। सत्संग सुनने से, सत्संग के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से हमारे तन, मन, धन, विचार, चिंतन, श्रवण, वाणी सब कुछ पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और श्री श्री ठाकुर जी पुण्य पुथी ग्रंथ में कहते हैं बांग्ला में, आमी चाई शुद्ध आत्मा। तो शुद्धता पर श्री श्री ठाकुर जी ने बहुत जोर दिया है। मानसिक शुद्धता, शारीरिक शुद्धता, आहार की शुद्धता। एक ऐसे ही शुद्ध आत्मा के अधिकारी हैं हमारे साथ
श्री श्री ठाकुर जी के प्रिय पात्र देव प्रसाद साहा और प्रिय व्रत साहा दादा अगरतला के निवासी हैं। ये दोनों दादा अब हम सभी को एक कीर्तन करके सुनाएंगे। दादा जय गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों गायक मंडली का। जय गुरु। जय गुरु। हम जय श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में एक कीर्तन परिवेशन करने जा रहे हैं। ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায় সবারে প্রেম বিলাতে। ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায়, ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায়, ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায়, ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায় সবারে প্রেম বিলাতে, সবারে প্রেম বিলাতে। দুঃখ পুরুষ সব ভুলাতে সবারে প্রেম বিলাতে, দুঃখ পুরুষ সব ভুলাতে সবারে প্রেম বিলাতে। মানুষ জনের মিটাতে জীবন তরি কর করাতে, মানুষ জনের সুখ মিটাতে জীবন তরি কর করাতে, মানুষ জনের সুখ মিটাতে জীবন তরি পার করাতে, মানুষ জনের সুখ মিটাতে জীবন তরি পার করাতে। মনে যদি রাখি তোমার দয়াল আমার, মনে যদি রাখি তোমায়, মনে যদি রাখি তোমায়, মনে যদি রাখি তোমায়, মনে যদি রাখি তোমায় সব বাধাটি পেরিয়ে যায়, মনে যদি রাখি তোমায় সব বাধাটি পেরিয়ে যায় সবারে প্রেম বিলাতে, আসিলে প্রেম বিলাতে। মানুষ জনের শত মিটাতে জীবন করি পার করাতে, মানুষ জনের সুখ মিটাতে জীবন করি পার করাতে, মানুষ জনের সুখ মিটাতে জীবন করি পার করাতে, মানুষ জনের সুখ মিটাতে জীবন করি পার করাতে। মনে যদি রাখি তোমার দয়াল আমার, প্রাণের ঠাকুর আমার, দয়াল আমার। মানুষ জনের সুখ মিটাতে জীবন করি পার করাতে, মানুষ জনের সুখ মিটাতে জীবন করি পার করাতে, মানুষ জনের সুখ মিটাতে জীবন করি পার করাতে, মানুষ জনের সুখ মিটাতে জীবন করি পার করাতে। মনে যদি রাখি তোমায়, মনে যদি রাখি তোমায়, মনে যদি রাখি তোমায়, মনে যদি রাখি তোমায় সব বাধাটি পেরিয়ে যায়, মনে যদি রাখি তোমায় সব বাধাটি পেরিয়ে যায় সবারে প্রেম বিলাতে, আসিলে প্রেম বিলাতে। ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায়, ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায় সবারে প্রেম বিলাতে, আসিলে প্রেম বিলাতে। ভালোবাসার পথ দেখালে সৎ পথে যে চলা শেখালে, ভালোবাসার পথ দেখালে সৎ পথে যে চলা শেখালে, ভালোবাসার পথ দেখালে সৎ পথে যে চলা শেখালে, ভালোবাসার পথ দেখালে সৎ পথে যে চলা শেখালে। শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু, শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু, শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু, শ্রীরাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু
ওই একজনই যে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু একজনই যে হয় যুগে যুগে আসেন তারা নিত্য নতুন রূপ ধরে 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 সবারে প্রেম আসিলে প্রেম বিলাতে ভালোবাসার পথে খালে সৎপথে যে চলা সে খালে 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 শ্রীরামকৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু যুগে যুগে আসেন তারা নিত্য নতুন ধরে 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 সবারে প্রেম বিলাতে আসিলে প্রেম বিলাতে ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায় ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায় সবারে প্রেম বিলাতে আসিলে প্রেম বিলাতে পুরুষ সব ভোলাতে সবারই প্রেম বিলাতে পুরুষ সব ভোলাতে সবারই প্রেম বিলাতে সবারই প্রেম বিলাতে জয় গুরু जय गुरु। जय गुरु। आप दोनों ने जो प्रस्तुति श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में निवेदन किया संगीत के माध्यम से, इसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पूर्ण विश्वास है आज की ई सत्संग में उपस्थित सभी सत्संगियों को बहुत अच्छा लगा होगा। दिव्य आवाज, दिव्य चेहरा, दिव्य आत्मा और एक दिव्य अनुष्ठान ई सत्संग में कीर्तन असीम तुमी सोशिम होए आशीले धोराए, ये बहुत ही पूरे विश्व में ये सत्संगियों के बीच ये बहुत ही फेवरेट एक चर्चित एक भक्ति संगीत है। इस भक्ति गीत को भक्ति भाव से भक्तों के बीच प्रस्तुत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और ठाकुर जी के करीब रहिए। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। और आप भी इस ई सत्संग में अगर भक्ति संगीत गाना चाहते, कुछ गुनगुनाना चाहते हैं, किसी भी कारण से, किसी भी ओकेजन से के लेकर ई सत्संग का आयोजन करना चाहते हैं, दिल की बात इष्ट प्रसंग के माध्यम से कहना चाहते हैं, तो ये श्री श्री ठाकुर जी का मंच है, श्री श्री ठाकुर जी का सत्संग है। आप इस सत्संग में सत्संग का आयोजन कर सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, इष्ट प्रसंग कर सकते हैं, श्री श्री ठाकुर जी के रुचि के अनुसार सब कुछ कर सकते हैं। जुड़िएगा हमारे साथ अगर ऐसा कुछ भी अगर आपके ख्याल आपके मन में है, कुछ करना चाहते हैं तो। और अब ज्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है, करीब करीब आधा ही घंटे का वक्त बचा। एक बार फिर से आप सभी सत्संगियों का हार्दिक स्वागत। सभी को भक्ति भरा जय गुरु। मुंबई वेस्टर्न जोन की ओर से आयोजित 558वां ई सत्संग में। और आज मेरा एक फेवरेट अभिनेता है घनश्याम नायक, जिनको हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते हैं। उनका आज निधन हो गया। परमात्मा के चरणों में उनके आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना निवेदन करता हूं। जय गुरु। और अब मैं सादर आमंत्रण करता हूं आदरणीय
अर्चित धौर दादा, सह प्रतिनिधित्व बेंगलुरु, कि आप आइए और श्री श्री ठाकुर जी की बात हम सभी को सुनाइए। दादा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया 20 मिनट तक आप श्री श्री ठाकुर जी की बात हम सभी को सुनवाइए। स्वागत है आपका। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय, परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद प्रधान आचार्य देव श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा, परम पूजनीय बाबाई दादा एवं इष्ट परिवार के सभी को मेरा भूमिष्ठ प्रणाम। उपस्थित सभी दादाओं और माओं को मेरा हार्दिक प्रानंदित जय गुरु। आज आप लोग सुने हैं कि अनिता दी का बर्थडे, इसके उपलक्ष्य में उनका बेटा त्रिदीप ने ये सत्संग का आयोजन किया। तो अनिता दी का जन्मदिन का शुभ अवसर पे परम पिता के रातुल चरण में उनका इष्टमय सुदीर्घ जीवन कामना करता हूं। एक दो लाइन में थोड़ा बैकग्राउंड आप लोग को पता है कि नहीं मालूम नहीं है, इसलिए थोड़ा बोलना चाहता हूं। अनिता दी मैं जन्म से जब तक देखा हूं, श्री बड़दा और परम पूज्य डांगा माँ का आवास कक्ष में वहीं पर पला बड़ा हुआ है। परम पूजनीय परम पूज्यपाद श्री बड़दा पूजनीय रंगामा ने के पास रहते थे, सोते थे, खाते थे, स्कूल में पढ़ाई, कॉलेज में पढ़ाई, इवन शादी भी परम पूज्यपाद श्री बड़दा ने, उनका जो षोडशी भवन का एरिया है वहीं पर उनका शादी भी हुआ। और आगरतला का प्रवीण इष्टम प्राण कर्मी बनमाली दास से श्री बड़दा ने उनका शादी दिया। तो ये बैकग्राउंड आप लोग को पता है कि नहीं, इसलिए थोड़ा मैं शेयर किया। और दूसरा बात यह है कि जब कोई हम श्री ठाकुर जी, आचार्य देव और ठाकुर परिवार के करीब रहने का मौका मिलता है जिंदगी में, तो हमारा जिंदगी का जो करेक्शन करना चाहिए, जो उन्नत जीवन लाभ करने के लिए मैं श्री ठाकुर जी के पास आया हूं, उसका पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मिलता है। सवेरे जो भी आश्रम में रहते हैं या रहे थे, सवेरे से उठकर इष्टवृत्ति करना, नाम ध्यान करना, प्रेयर करना, आश्रम के हर एक्टिविटी का एक निर्दिष्ट टाइम रहता है। जो लोग बाहर से जाते हैं, मैं कई लोगों से सुना हूं, उनका प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि देखते हैं और आश्चर्य हो जाते हैं कि आश्रम के हर आदमी अपना अपना काम में व्यस्त है और कोई किसी को कुछ बोल नहीं रहा है। अपना अनुभूति से, अपना मन के प्यार से वो अपना काम करते जा रहा है। उसको देखने के लिए दूसरा कोई आदमी नहीं है, उसको बोलने के लिए भी कोई आदमी नहीं है, कोई उसको डांटता भी नहीं है, कोई उसको कुछ बोलता भी नहीं है, और हर आदमी अपना अपना काम करे जा रहे हैं। ये कैसे संभव होता है? आजकल के जमाने में वैराइटीज डिपार्टमेंट, वैराइटीज ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह में, देश के कोने कोने में या विदेश के कोने कोने में आदमी काम करता है तो उसका पीछे और भी आदमी लगा हुआ रहता है, उसको फॉलो अप करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, उसको पूछा जाता है वो क्या किया है, उसका असेसमेंट होता है, इवोल्यूशन होता है, 50 काम हो जाता है।
लेकिन आश्रम में जो आदमी काम करता है उसका कोई असेसमेंट नहीं होता है, इवोल्यूशन नहीं होता है, और हर काम अपने आप हो जाता है। ये कैसे संभव है? मैं आलोचना प्रसंग में पढ़ा हूं, वेस्ट बंगाल का फाइनेंस मिनिस्टर 61 के करीब आश्रम में आए, ठाकुर जी का दर्शन किया, और आश्रम का जो वैराइटीज एक्टिविटीज है, पब्लिशिंग हाउस, प्रेस, रसोईखाना, मंदिर, आश्रम के अंदर में वैराइटीज एक्टिविटी, स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ देख के आश्चर्य हो गए, ये कैसे संभव है। फिर ठाकुर जी के पास दर्शन में आए, ठाकुर जी को प्रणाम किए और पूछे कि ठाकुर जी इतना सब बड़ा कारोबार कैसे चलता है? मेरा मन में प्रश्न ये बहुत देर से घूम रहा है और मैं आपसे ये नहीं पूछ कर रह नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। तो ठाकुर जी थोड़ा हंस के बोले कि मेरा आय है मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, और मेरा व्यय है प्यार, प्रेम। ये जो सत्संग का विशाल कर्म कांड है, ठाकुर जी अपना सोर्स ऑफ इनकम बोले आदमी, और एक्सपेंडिचर ठाकुर जी बोले हैं वो है प्रेम। ये प्रेम का ये अमोघ टान के लिए हर आदमी, हर चीज उनसे जुड़े हुए हैं। जो आदमी, अभी जो मैंने बताया कि ठाकुरबाड़ी में, आश्रम में सब कुछ अपने आप होता है, हाँ अपने आप जरूर होता है, लेकिन उसका पीछे भी वही है प्रेम। और जो काम जो भी आदमी प्रेम से करते हैं, ठाकुर जी के प्रति अटूट प्यार के लिए करते हैं, वो अपना दिल से काम करते हैं। उसके लिए फॉलो अप का जरूरत नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन का जरूरत नहीं होता है, उनका पीछे पढ़ने का जरूरत नहीं होता है। वो आदमी अपना 100%, 200%, 300% ठाकुर जी को प्यार के लिए खुद दे देते हैं। और इसीलिए आप लोग बहुत क्षेत्र में देखिएगा, जो आदमी का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, लिटरेट नहीं है, फिर भी कितना आसान से ठाकुर जी का कोई भी काम सुसंपन्न कर देता है। मैं बचपन से देखा कि परम पूज्यपाद श्री श्री बड्डा के कितने करीब से जो छोटा छोटा बच्चे, आश्रम के दादाओं, माओ, जो भी उनके करीब थे, उनको पता भी नहीं चलता है कि उनको ठाकुर जी के राह में कैसे लेके चल रहे हैं। खाली एक ही चीज है, हर आदमी श्री श्री बड्डा का जो भी बोलते थे, उनका आज्ञा क्या फुल हार्टली उनका पालन करते थे प्यार से। और श्री श्री बड्डा सभी को ठाकुर जी के राह में
लेके चलते थे। थोड़ा सा सोचिए, ठाकुर जी का लिटरेचर तो हम लोग को इतना सारा किताब है, इतना सारा सब कुछ है जिसमें लिपिबद्ध है। हम लोग क्या उसको पढ़ के अपना जीवन में ला पाते थे? नहीं ला पाते थे। अगर हम लोग का जीवन में परम पूज्यपाद प्रधान आचार्य देव श्री श्री बड्डा, वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा, परम पूज्य भवाई दादा का प्रैक्टिकली हम लोग को हाथ पकड़ के जीवन चलना के हर अंग में छोटी छोटी चीज को नहीं सिखाते, तो हम लोग अपने जीवन में ठाकुर जी को कभी समझ ही नहीं पाते थे। उनका पालन करना तो बहुत दूर की बात है। सवेरे उठकर परम पूज्यपाद श्री श्री बड्डा, एक टाइम थे जब असम से कर्मी लोग देवघर में आते थे, उनके साथ इष्ट प्रसंग करते थे। श्री श्री बड्डा ने उनको गाइडेंस देते थे कि ठाकुर जी का कामकाज के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसके साथ साथ उनका अपना जीवन में कैसे ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करना है ये भी सिखाते थे। मैंने सुना हूं अशोक आश्रम में उस टाइम में श्री श्री बड्डा बैठते थे अर्ली मॉर्निंग 3 बजे। जो उनके करीब विभिन्न कर्मियों असम से आते थे, उनको नाम ध्यान में अभ्यास करते थे। जो 30 to 45 मिनट्स ठाकुर जी हम लोग को बोले हैं नाम ध्यान करने के लिए, और नाम ध्यान कराने के लिए भी श्री श्री बड्डा अपने हाथों से उन कर्मियों को सिखाएं। एवरी डे मॉर्निंग प्रेयर में आश्रम के छोटे छोटे बच्चे को प्रेयर करना, प्रेयर के बाद इवनिंग प्रेयर के बाद नाम ध्यान करना, ठाकुर जी का सत्यानुसरण पाठ, खाली पाठ नहीं, सत्यानुसरण पाठ के बाद ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं सत्यानुसरण में, उनका सहज और सिंपल वे से श्री श्री बड्डा अपना वैराइटीज लाइफ का, हम लोग का डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल देके हम लोग को समझाते थे। क्योंकि ठाकुर जी को फॉलो करने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि ठाकुर जी क्या बोले हैं उनका हमको जानकारी होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, अपना फीलिंग्स में आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है कि निष्ठा के साथ उन सब बातों को अपना जीवन में प्रस्फुटित करना चाहिए। जो आज सत्यानुसरण में बानी पाठ हुआ, कोराई पावड़ जननी, तो करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये तो हमको सीखना पड़ेगा। और वही चीज आचार्य परंपरा के माध्यम से हम लोग जितना करीब रह सकते हैं तो उतना ही सीख पाते हैं। तो जो आदमी जैसे त्रिदीप का माँ अनिता दी या आश्रम के बहुत सारे जो दादाओं माओ जिनका सौभाग्य हुआ उनका करीब रहने के लिए, पले बड़े होने के लिए, तो उन लोगों के ये स्पेशल अचीवमेंट है होल लाइफ की कि हर वक्त में श्री श्री बड्डा किस तरह से अपना हाथों से उन लोग को सिखाएं। मैंने बहुत सारा चीज, छोटा छोटा चीज आप लोग को मैं 2-4 चीज मैं शेयर करूंगा। मैं पिताजी से सीखा जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट यूज करने का भी श्री श्री बड्डा ने सिखाया, ताकि उसमें कुछ आपका वेस्टेज ना हो। हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं
कितना यूज करना चाहिए वो भी श्री श्री बरदा ने सिखाया। कहां पर दबाना चाहिए, किस तरह से दबाना चाहिए। आप लोग को याद होगा आज से 20-25 साल या 30 साल पहले ट्यूब थोड़ा एल्युमिनियम का होता था, आज जैसा प्लास्टिक जैसा नहीं था। उसको एकदम पीछे से दबा के उसको रोल करके सो दैट कि उसमें कोई वेस्टेज ना हो। श्री श्री बरदा कभी वेस्टेज चीज पसंद नहीं करते थे। जिसका जितना जरूरत है उतना यूज करना ही उचित है, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज ठाकुर जी का होता है। श्री श्री बरदा ने सिखाए कि हर चीज ठाकुर जी का है। ठाकुर जी दया करके हम लोग को उस चीज को यूज करने के लिए दिए हैं, और हम लोग को उतना ही यूज करना चाहिए जितना हमारा प्रयोजन है। जितना हमारा प्रयोजन है उतना ही यूज करना चाहिए। इवन हम लोग जो रोटी खाते हैं वो भी श्री श्री बरदा ने सिखाया कि 50 ग्राम का 2 रोटी खाना एक पूर्ण वयस्क आदमी के लिए सफिशिएंट है। मैं श्री श्री ठाकुर जी का किताब में पढ़ा हूं, ठाकुर जी कभी फुल स्टमक भोजन पसंद नहीं करते थे। थोड़ा एम्प्टी रख के खाने के लिए ठाकुर जी बहुत जगह में बोले हैं, और कहीं पर अगर बाहर जाना है तो साथ में पानी का बोतल ले जाने के लिए भी ठाकुर जी का बोला हुआ है। इसका साइंटिफिक कारण भी है, आप लोग पढ़े होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में आप लोग को समझाता हूं। स्टमक फुल हो जाने से उसका हजम करने का जो क्रियाकलाप होता है उसमें विघ्न होता है। थोड़ा सा एम्प्टी रहने से वो डाइजेस्टिक जो हार्मोन्स जो सिक्रिएशन होता है उससे वो डाइजेस्ट बढ़िया से होता है। इवन श्री श्री बरदा ये भी सिखाएं कि एक बार खाने के बाद कम से कम 4-5 घंटा का डिस्टेंस होना चाहिए नेक्स्ट फूड एडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग जब खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में कम से कम 3-4 घंटा लग जाता है। खाना जब हम लोग खाते हैं बढ़िया से चबाने के लिए भी श्री श्री बरदा ने बोले हैं, क्योंकि जितना हम लोग च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, उतना हार्मोन सिक्रिएशन हमारा ठीक ठाक होता है, जो कि मेरा डाइजेस्टिंग पावर को इंप्रूव करता है। ये शिक्षा आपका कोई बड़े डॉक्टर के पास नहीं मिलेगा। ये जिंदगी का छोटा छोटा शिक्षा उनका करीब रहने से ही उनसे प्राप्त होता है, जानकारी मिलता है, जो कि जिंदगी का हर स्टेप में हमारे काम में आते हैं। पथ चलने के टाइम में कोई साउंड उनको पसंद नहीं था। उन्होंने बोलते थे जब पथ चलते के समय हम लोग जो शूज का आवाज होता है वो होना नहीं चाहिए। तब क्यों नहीं होना चाहिए? वो होने से पीछे किसी का कोई कुछ दरकार हो, किसी ने बुला रहे हो, या स्नेक्स या कुछ लिजर्ड्स अगल बगल से जाते हो तो उसका आवाज हमारा कान तक नहीं पहुंचेगा। तो सोचिए कितना अलर्ट रहना उन्होंने पसंद करते थे। हम लोग ठाकुर जी का आदमी हैं। ठाकुर जी हर वक्त हम लोग को अलर्ट रहेंगे ऐसा ही पसंद करते थे, और उनका रियल लाइफ एग्जाम्पल श्री श्री बरदा स्वयं खुद है। और उनका फुल लाइफ, उनका करीब जो जो दादाओं माओ आए हैं उन लोग को यही डेमोन्स्ट्रेशन देके गए कि कैसे चलने से श्री श्री ठाकुर जी खुश होते थे, तृप्त होते थे, किस तरह से चलने से हम लोग अपने जीवन में ठाकुर जी को प्रतिष्ठा कर पाएंगे। यही शिक्षा उन्होंने हर वक्त हम लोग को देते थे। एक छोटा सा कहानी मैंने सुना था
आप लोग को पता है अनिता देवी जैसे देवघर में श्री बड़दा के बासभवन के अंदर रहते थे, वैसा अश्रुकणा देवी जो हमारे बिनापानी स्कूल के टीचर है वो भी आज भी है। तो उनका एक लाइफ का छोटा घटना, एक बार अश्रुकणा देवी किसी से बात करते हैं, जिससे बात कर रहे हैं वो दांत ब्रश कर रहा था, बगल में कॉल का टैप खुला हुआ है, दांत ब्रश कर रहा है, दोनों में बात कर रहे हैं। तो पीछे से श्री बड़दा आए तो थोड़ा सा धमक के हिसाब से अश्रुकणा दी को बोले দিদিমণি হয়েছে, কলটা খোলা রেখে ব্রাশ করছে সেটাও খেয়াল করে না। जो आदमी ब्रश कर रहा है लेकिन कॉल खुला है, पानी वेस्टेज हो रहा है, समझ रहे हैं? जब ब्रश हो जाएगा, जब हम लोग मुंह धोंगे तब हम लोग को टैप खोलना चाहिए, तब हमको पानी यूज करना चाहिए। यह है श्री बड़दा। ठाकुरबाणी में आप लोग बहुत आदमी गए होंगे मेरे ख्याल से। एक चीज आप लोग नोटिस किए हैं, जहां जहां ठाकुरबाड़ी के अंदर कल है, हर कल के साथ एक चौबच्चा है। कल का पानी जो हम लोग हाथ धोते हैं, पानी पीते हैं, पैर धोते हैं, जो भी करते हैं, वेस्टेज जितना पानी है वो चौबच्चा में जाके गिरता है, और वो चौबच्चा का पानी से ठाकुरबाड़ी का जो पेड़ पौधे हैं छोटा छोटा, उसमें वो पानी दिया जाता है। ये प्रैक्टिस, ये चीज जो श्री बड़दा ने आज से करीब 40-50 साल पहले कर चुके हैं, इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको कहां मिलेगा? ये शिक्षा आपको कोई स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगा। ये इसका शिक्षा केवल ठाकुरबाड़ी में ही मिल सकता है, ठाकुर जी के पास मिल सकता है, आचार्य देव के पास मिल सकता है। उनका करीब रहने से ये सब छोटा छोटा जिंदगी का शिक्षा मिल सकता है, जिसको हम लोग का जीवन का अमूल्य संपद है, जिसको लर्न करने से हम लोग का जीवन में जो चारित्रिक उन्नति हो सकता है वो और कहीं नहीं हो सकता है होल वर्ल्ड में। आप लोग कितने पैसा देके, बहुत लाखों लाखों रुपया महीना देके पूरा होल वर्ल्ड में कोई भी स्कूल में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, जो जिंदगी का शिक्षा है, वो केवल ठाकुर जी और उनका सत्संग में ही मिल सकता है। हम लोग का टाइम का पाबंद है, इसलिए मैं और ज्यादा मैं बोल के मैं टाइम नहीं लूंगा। आप लोग ये परिस्थिति में आप लोग एक चीज तो समझते ही होंगे, हम लोग देश का कोई कोना में क्यों ना हो, विदेश का कोई कोना में क्यों ना हो, हम लोग सब एक दूसरे से सिर्फ ठाकुर जी के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम लोग का रिलेशन का सेंटर है ठाकुर जी, जिसके लिए हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और प्यार से एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, रिलेशन बनता है। तो ठाकुर जी जो हम लोग का सबका जीवन का केंद्र है, ठाकुर जी जैसे बोले हैं वैसे अपना जीवन को बनाने का प्रयास कीजिए, अच्छे रहिए, सुस्त रहिए और ठाकुर जी को अपना जीवन में प्रतिष्ठा करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। जय गुरु। जय गुरु दादा, आप भी अच्छे रहिए, खुश रहिए और आपका जीवन भी धन्य हो, यही हमारी श्री ठाकुर जी से प्रार्थना। आदरणीय अर्चित धौरदा सह प्रतिनिधि बेंगलुरु से जुड़े हमारे साथ और इष्ट प्रसंग करके हम सभी को सुनाया, और कैसे श्री ठाकुर जी को हम प्रतिष्ठा कर सकते, इष्ट माफ कीजिएगा, प्रतिष्ठा नहीं कर सकते ठाकुर जी को हम, कैसे श्री ठाकुर जी को हम पुश कर सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। बारीकियों से इन चीजों को हमें श्री दादा ने इष्ट प्रसंग के माध्यम से समझाया और कैसे इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो ये था आज के इष्ट प्रसंग का सारांश। आदरणीय धौरदा, उनके माता पिता, उनके परिवार के सभी के मंगल के लिए, स्वस्थ उज्जवल शांतिमय वर्तमान और भविष्य के लिए श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और दिल तो भरा नहीं क्योंकि समय की पाबंदी है, एक बार पुनः किसी सत्संग में आपको सुनने की हमारी इच्छा है। आशा करता हूं परम पिता की असीम कृपा हम सभी पर है और हमारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। जय गुरु दादा।
और एक बार फिर से सामा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभाकर जोशी दा के स्वस्थ जीवन के लिए एक बार पुनः श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मंगल प्रार्थना निवेदन करता हूं। और जो हमारे कलाकार हैं जिनका आज निधन हो गया, उनके आत्मा की शांति के लिए श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और आप सभी के सर्व प्रकार के मंगल के लिए, सुखमय जीवन के लिए, इष्टमय जीवन के लिए, समृद्धिमय जीवन के लिए श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना निवेदन करता हूं। और अब मैं निवेदन करता हूं आदरणीय सुरेश पांचाल दास से कि वो जय राधे कीर्तन करें और उसके बाद नरेंद्र नाथ भौमिक और उनके परिवार की ओर से ध्वनि और प्रतिध्वनि और उसके बाद आज के इस सत्संग का सुंदर समापन। पांचाल दास जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 भोले सदा जाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ो रे मान कपट चातुरी बदले बोलो हरि हरि। छाड़ो रे मान कपट चातुरी बदले बोलो हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म जिधर मूल धर्म अधर्म कुकर्म। छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ो रे मान भवेर आशा पना में करो रे निशा। छाड़ो रे मान भवेर आशा अजपना में करो रे निशा। राधे गोविंद नाम दी बदला रहिए नयन नीर सदा भासो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो। राधे गोविंद 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 बोले जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो। छाड़ो रे मान कपट चातुरी बदले बोलो हरि हरि। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि नाम परम ब्रह्म जिधर मूल धर्म कुकर्म। छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ो रे मान भवेर आशा अजपना में करो रे निशा। छाड़ो रे मान भवेर आशा अजपना में करो रे निशा। राधा बोल 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 राधा बोल। राधे गोविंद नाम की बदल रहिए नयन नीर सदा भासो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 भोले सदा जाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। भौमिक दा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम
पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम राधा जगत जननी श्री श्री बर्मा की जय परम राधा जगत जननी श्री श्री बर्मा की जय परम राधा जगत जननी श्री श्री बर्मा की जय परम पूज्यपात श्री श्री बरदा की जय परम पूज्यपात श्री श्री बरदा की जय परम पूज्यपात श्री श्री बरदा की जय परम पूज्यपात आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्यपात आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्यपात आचार्य देव श्री श्री दादा की जय सत्संगों की जय सत्संगों की जय सत्संगों की जय वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे आर्य पितृन वंदे आर्यवृत्तिं वंदे मातृवर्गन वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्ण दैवतम वंदे अहं कृष्णदैवतं वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु सबको जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु